तो ये एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है इमली का और पुदीने का। बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये शरबत बनता है। आप लोग ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद उस्मा। जी व्यूवर्स, आज मैं एक शरबत की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो आपने अक्सर पुदीने के और इमली के शरबत तो पिए हैं, तो आज हम एक मिक्स शरबत बनाएंगे पुदीने और इमली का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा ये शरबत बनता है। टेस्ट में भी अच्छा होता है और वैसे भी जैसे रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में बहुत ही अच्छा है। रोज़े के बाद पूरे दिन की जो मैदे की गर्मी है उसको दूर करने के लिए बेहतरीन टॉनिक है। तो फ्रेश लीव्स जो हैं मैंने ले ली हैं, तकरीबन 8 से 10 टहनियाँ हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और खुश्क कर लिया है। पानी जो खुश्क कर लिया है उसको धो के साफ़ करके काला नमक लिया है हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर जो है वो मैं एक ग्लास में 1 टेबल स्पून जो है वो शुगर का इस्तेमाल करूँगी, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इमली ली है मैंने, ये इमली 50 ग्राम इमली ली है, उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। उसके अलावा हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी बर्फ़ की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक ब्लेंडर ले लूँगी। देखिए मैंने ब्लेंडर का जग ले लिया है। इसमें मैं पुदीने के जो लीव्स हैं वो तोड़ के इसमें डालूँगी। देखें जो पुदीने के लीव्स हैं वो चले गए हैं। अब जो हमारे पास इमली है, इमली को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसको, और ये भी हम छान के इसमें डाल देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये भी डाल लूँगी। ताकि इमली जितनी भी गुठलियों के साथ लगी हुई निकल के अलग हो जाए। तो इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। इसको अलग कर देते हैं और ये जो है इसको अच्छी तरह से हम स्टेन कर लेते हैं हिला के, क्योंकि ये बारीक वाली छलनी है। इसमें हम चीनी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं 4 से 5 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी। फोर एंड हाफ मैंने इस्तेमाल कर लिए। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हाफ़ टी स्पून जो है काला नमक वो भी इसमें चला जाएगा। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि मिनट लीव्स जो हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, उनका टेस्ट जो है पानी के अंदर आ जाए। हाँ जी, पुदीने के पत्ते जो हैं वो ग्राइंड हो चुके हैं। तो अब हम बर्फ़ के जो क्यूब्स हैं हमारे पास वो भी इसमें डाल देंगे। और पानी थोड़ा और ज़्यादा डाल देंगे। दोबारा से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये व्यूअर्स
व्यूअर्स देखिए अच्छे से हो चुका है, ब्लेंड हो चुका है। तो अब हम इसको बाउल में स्ट्रेन कर लेते हैं बड़ी छलनी से, ताकि अच्छे से जल्दी जल्दी जो है स्ट्रेन हो जाए। आप इसे बगैर स्ट्रेन किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे सर्व करते हैं ग्लास में। इसमें थोड़ा और ठंडा पानी डालेंगे और इसके ऊपर हम थोड़े से पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए लगा देते हैं। मैं इस पे एक अच्छा सा फूल बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो खूबसूरत लगे। और ये एक आ गया स्ट्रॉ। जी व्यूअर्स, इमली और पुदीने का जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शरबत है वो रेडी हो चुका है। आप लोग ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है इमली का और पुदीने का, बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये शरबत बनता है। आप लोग ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।